अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको बुक में बॉक्सेस में क्वेश्चंस मिलेंगे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। बच्चे हमेशा क्वेश्चन ये करते हैं कि सर हमें टेस्ट योर सेल्फ करने चाहिए या नहीं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये लाजमी करें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज स्टडी। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम गैसेस और लिक्विड्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं? डेट इज फिजिकल केमिस्ट्री, आपका आंसर है। अब बच्चों, जो गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं या सॉलिड हैं, ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर को हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। मैं वेरी कॉमन एग्जांपल आपको दूंगा कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना या लिक्विड को दोबारा गैसेस में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज होना है। तो जहां पर भी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो तो ये फिजिकली चेंज होती हैं, तो इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं, इनके बिहेवियर्स को। और गैसेस और लिक्विड्स के जो लॉज हैं उसको भी हम फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि उसकी साख्त कैसी है, और कंपोजिशन, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन मिलेगी, द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप दोनों ही डेफिनेशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर्स। तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्योंकि पेंट्स और पेपर्स इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाए जाते हैं, कमर्शियल स्केल पर बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका वर्क है, तो इसको फिर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम पढ़ते क्या क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने पेंट और पेपर बनाने हैं, तो इसमें हम फिर ये स्टडी करेंगे कि पेंट्स और पेपर्स बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं और किस किस प्रोसेस से आप ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर ये वर्क किया जाता है, डेट्स वाई हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन स्टडी। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को? तो बेटा, बायोकेमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो लाइफ के रिलेटेड स्टडी है। और याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स डेट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डाइट लेते हैं, एग आपने ले लिया, एग के जरिए आप प्रोटीन ले सकते हैं, फिश के जरिए आप प्रोटीन ले सकते हैं। आपके पास जो दालें हैं इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली, अगर आप ब्रेड खाते हैं तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती हैं। तो इसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको हम बायोकेमिस्ट्री में जाकर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एनर्जी ऑफ एटम्स एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। बच्चों, एटम्स के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में और इसके डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। अब नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब यह है कि जो कुदरती तौर पर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रोटीन का जिक्र किया, तो प्रोटीन आपके पास एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप बेटा एग खाते हो, तो एग आपके पास कुदरती तौर पर है। ओके, ये कोई लेबोरेटरी में तो प्रिपेयर नहीं किया जाता। अब एग आपके पास प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। अब प्रोटीन आपके पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल भी मैक्रो मॉलिक्यूल है।
तो इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है, इसको फिर हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि लाइफ के रिलेटेड ये केमिस्ट्री है। सिमिलरली आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड ले सकते हैं। तो ये सारे आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तो इनकी स्टडी जो है हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अच्छा बच्चों, एक याद रखिएगा एक बात कि अब ये आपको स्टेटमेंट्स दी हैं और आप स्टेटमेंट्स की मदद से ये बता रहे हैं कि ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच से रिलेट करती हैं। आपने लकीर का फकीर नहीं बनना। इससे हटकर भी अगर कोई आपको स्टेटमेंट दी जाती है, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर एनालिसिस के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दी जाए, आप वाटर एनालिसिस के रिलेटेड या किसी भी चीज़ का आपने एनालिसिस कर रहे हो, तो आप वो स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ जाओगे कि सर इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर कोई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो उससे आप ये समझ जाएंगे कि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस हैं इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको इनके स्कोप्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। थैंक्स बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।